बेसिक टू एडवांस लेवल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सब्जेक्ट रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स है। आज हम ऑलमोस्ट यूज में आने वाले बी अल्फाबेट्स के सभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। जिन बच्चों ने ए अल्फाबेट्स के वर्ब्स वाले वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन बी लेटर्स के रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लगातार वॉच भी कर रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हों और ऐसे ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेसन। बेक, बेक्ड, बेक्ड, सेंकना या पकाना। बेक्स, बेकिंग, बैनिश, बैनिश्ड, बैनिश्ड, दूर करना या देश से निकाल देना। बैनिशेस, बैनिशिंग, बैन, बैंड, बैंड, प्रतिबंध या किसी चीज पर रोक लगाना। बैन्स, बैनिंग, बैलेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, संतुलन या देय राशि। बैलेंसेस, बैलेंसिंग, ब्यूटिफाई, ब्यूटिफाइड, ब्यूटिफाइड, संवारना या सजाना। ब्यूटिफाइज, ब्यूटिफाइंग, बैप्टाइज, बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड, नाम धरना। नाम धरना एक्चुअल क्या है? आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। बैप्टाइज मतलब नाम धरना। नाम धरना क्या? आप में से बहुत सारे लोगों ने यह कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि फलाने इंसान ने अपना नाम, अपना धर्म चेंज कर लिया। अगर कोई हिंदू है तो वह क्रिश्चियन बन गया और अगर कोई क्रिश्चियन है तो वह हिंदू में अपना नाम परिवर्तन कर लिया। कोई हिंदू है तो मुस्लिम बन गया, मुस्लिम है तो हिंदू में अपना नाम, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। कोई ईसाई में कर लिया। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को ज़रूर सुना होगा, नाम परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करना। उसी को बैप्टाइज कहते हैं। बैप्टाइज यानी उसका हिंदी में अर्थ नाम धरना। ओके, हो गया क्लियर? आई होप आप सभी लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। बैप्टाइजेस, बैप्टाइजिंग, बेस, बेस्ड, बेस्ड, आधार, बेसिस, बेसिंग, बैग, बैग्ड, बैग्ड, भीख मांगना या किसी से निवेदन करना। बैग्स, बैगिंग, बैगर, बैगर्ड, बैगर्ड, भिक्षुक या भिखारी। बेगर्स, बेगरिंग, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, आशीर्वाद देना। ब्लेसेस, ब्लेसिंग, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, व्यवहार करना। बिहेव्स, बिहेविंग, बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, नहाना। बाथ्स, बाथिंग। बफेट, बफेटेड, बफेटेड, अनुकूल होना या शोभा देना या फिर फबना। आपने कुछ पहना है तो वो आप पर फब रहा है, आपको शोभा दे रहा है। ओके, बफेट्स, बफेटिंग। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बी फिट, क्योंकि उन्होंने बी और ई को पढ़ लिया और FIT फिट पढ़ लिया। बिफिट, इट्स नॉट बिफिट, इट्स बफिट। ओके, बहूव, बहूव्ड, बहूव्ड, योग्य होना या फबना। इसका भी अर्थ सिमिलर होता है। बफिट या बहूव दोनों का हिंदी का अर्थ सिमिलर होता है, योग्य होना या फबना। ओके, बहूव्स, बहूविंग। आपने यहाँ पर गौर किया होगा, हमने बी फिट नहीं कहा। जैसे कि मैंने बताया था आपको
बी फिट नहीं होगा, बफेट होगा, राइट। तो आपने गौर किया होगा, हमने बी फिट नहीं कहा, हमने बफेट कहा। हमने बिहोव नहीं कहा, हमने बहोव कहा। बहोव, बहोव्ड, बहोव्ड, बहोव्स, बहोविंग। यहाँ पर ई साइलेंट है, हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि ई हाफ साइलेंट है। जैसे ज और ज में फ़र्क होता है, वैसे ही बी में और हाफ ई में फ़र्क होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम बफेलो कैसे कहते हैं? बफेलो में हालांकि यू आता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम? बफेलो, है ना? वैसे ही बोल के देखिए, बफेलो, बफेट, बफेलो, बफेट, बफेलो, बहोव, बफेलो, बहोव। निकली आवाज़? कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, ज़रूर बोल पाएंगे। आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ, बफेलो, बहोव, है ना? ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप अपने होठों पर हाथ रखिए, यानी कि अपने 3-4 फिंगर्स जो हैं वो रखिए, ठीक है? जैसे कि हम मुंह को बंद करते हैं। अब आप इसका उच्चारण कीजिए। कैसे प्रोनाउंस करेंगे देखिए, ब हाथ रखकर ब बोले, फिर हाथ को मुंह से हटा दीजिए, फिर फिट बोले। अब बोले फिट, बफिट, 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 बहोव, बहोव, बफिट, बहोव। इसी तरह से प्रयास कीजिए बच्चों, आप सही प्रोनाउंस करना, हर वर्ड्स का आप सही तरीके से उच्चारण करना सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं चाहती तो इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से आपको ये समझाकर वीडियो में बस ख़त्म कर देती, हिंदी का अर्थ बता देती और कैसे प्रोनाउंस करते हैं बता देती, लेकिन मैं इतना डिटेल में बताने का मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि आप इंग्लिश सीखें, लेकिन सही तरीके से सीखें। आप कहीं पे इंग्लिश का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन उसका प्रोनाउंस आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका मजाक बनेगा, क्योंकि आप सही तरीके से बोल नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं लेकिन आप सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं। तो सुनने वाला जो प्रोफेशनल होगा वो तुरंत आपकी गलती को पकड़ लेगा। आज के समय में इंग्लिश इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है बच्चों, कि आपको आपकी मातृभाषा आती हो या ना आती हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ऑफिस में हैं, ऑफिस कलीग के बीच में हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, या कॉमन जगहों पर हैं, या नेबर्स हैं, कहीं पर भी हैं, आप सोसाइटी में हैं, आपको कहीं पर भी बात करनी है तो आप अंग्रेज़ी आती है तो आपका अलग ही रुतबा हो जाता है, आपका अलग ही प्रेजेंटेशन हो जाता है। इसीलिए इंग्लिश सीखना और उसका सही से उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट? प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस पर ही ध्यान दीजिए। चलिए वापस चलते हैं वर्ब्स की ओर। बसीच, बसीच्ड, बसीच्ड, प्रार्थना करना या विनती करना। बसीचिस, बसीचिंग, यहाँ पर भी ब है, नॉट बिसीच, बिसीच नहीं है, बसीच। ओके, ध्यान रखिएगा ये। befriend, befriended, befriended, मित्र बनाना, befriends, befriending, betray, betrayed, betrayed, धोखा देना या विश्वासघात करना, betrays, betraying, betroth, betrothed, betrothed, सगाई करना, मंगनी करना, राइट? betroths, betrothing। आप लोग सोच रहे होंगे सगाई करना तो अक्सर हमने इंगेजमेंट ही सुना है, ये सगाई करना बिट्रोथ कैसे हुआ? बच्चों, ये ज़्यादातर प्रोफेशनल जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, आने वाले समय में एडवांस ऑलरेडी हो चुका है, आने वाले समय में और एडवांस होने वाला है। तो आपको हर शब्द की, हर वर्ड्स की जानकारी होनी ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले समय में अगर आपने शब्द को कहीं सुना, किसी के मुंह से सुना या कहीं पर पढ़ा, तो आपको इसका मीनिंग तो पता होगा कि बिट्रोथ क्या होता है। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिट्रोथ मीन्स क्या है। इसलिए आपको हर शब्द की जानकारी होनी ज़रूरी है। बटर, बटर्ड, बटर्ड, मक्खन, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन वर्ड है, मक्खन। बटर मीन्स मक्खन, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, चापलूसी करना। बटर मीन्स चापलूसी करना। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, राइट? बटर्स, बटरिंग, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड,
मानना या भरोसा या फिर विश्वास करना। believes, believing, bellow, bellowed, bellowed, चीखना या गरजना। bellows, bellowing, behead, beheaded, beheaded, सिर काटना या सिर काटकर अलग कर देना। beheads, beheading, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका आपको। The king was beheaded, राजा का सर काट दिया गया था। butcher, butchered, butchered, कसाई या हत्या करना। butchers, butchering, बूचर का शब्द बच्चों ज़्यादातर मीट शॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, जैसे द मीट विल बी बचर्ड फॉर द लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार के लिए मांस काटा जाएगा। ओके, या फिर अगर हम किसी के लिए कहते हैं वह एक कसाई है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही इज बुचर्स, ही इज बुचर्स। ओके, बेस्टो, बेस्टोड, बेस्टोड, प्रदान करना या अर्पित करना, किसी चीज़ को अर्पित करना। ओके, या प्रदान करना। बेस्टोज, बेस्टोइंग। ब्लैक, 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 काला। ब्लैक्स, ब्लैकिंग, ब्लैकन, ब्लैकंड, ब्लैकंड, काला करना या कलंक लगाना। ब्लैकन्स, ब्लैकनिंग, ब्लैकलिस्ट, ब्लैकलिस्टेड, ब्लैकलिस्टेड, काली सूची में डालना या प्रतिबंधीकरण करना। ब्लैकलिस्ट्स, ब्लैकलिस्टिंग। ब्लैकगर्ड, ब्लैकगर्डेड, ब्लैकगर्डेड, बदमाश या गंदा काम करना। गंदा काम करने में बच्चों बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किसी को गाली देना या किसी का अपमान करना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि स्कूल टाइम में या किसी के कॉलेज टाइम में लोग एक दूसरों को रैगिंग करते हैं। जो आपके सीनियर होते हैं वो आपको रैगिंग करते हैं, वो भी एक किस्म का ब्लैकगर्ड है। दोनों का सेंस सेम होता है। किसी को गाली देना, किसी का अपमान करना, किसी को परेशान करना इज ब्लैकगर्ड। ओके, ब्लैकगर्ड्स, ब्लैकगर्डिंग। एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ, GUARD, ब्लैकगार्ड में GUARD, तो बच्चे कहीं से ब्लैक गार्ड ना बोले, क्योंकि जब हम जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? GUARD, गार्ड, तो वो गार्ड होता है, रक्षक, है ना। लेकिन जब ये ब्लैक के साथ जुड़ जाता है गार्ड, तो ये ब्लैक गार्ड नहीं होता है, ब्लैक गार्ड होता है। गर्ड, नॉट गार्ड। ओके, ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्डेड, और वो गार्ड। ओके, ये क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्लैकमेल, ब्लैकमेल्ड, भयादोहन करना, मतलब किसी को भय देना, किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना, किसी बात के लिए उसको भयादोहन करना, भय देना। ओके, ब्लैकमेल्स, ब्लैकमेलिंग। बोर्ड, बोर्डेड, बोर्डेड, चढ़ना या सवार होना, या फिर एक मंडल, मंडल मीन्स एक समूह, एक ग्रुप। और ये चढ़ना और सवार होना हवाई जहाज के लिए, उसके साथ साथ एक शिप जो पानी वाला जहाज होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक बड़ी नाव जो होती है, नौका कहते हैं जो आप लोग, बड़ी नाव जो समुद्र के इस पार से उस पार ले जाती है, या फिर बड़े तालाब में या बड़ी नदी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जब उस पर सवार होते हैं, उस पर चढ़ते हैं, उसको भी बोर्ड कहा जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग बोलते हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे ही एक बड़ी नाव में या पानी वाले जहाज में जब हम जाते हैं या फिर हम प्लेन में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? बोर्डिंग कर रहे हैं। वो तो सभी लोगों को पता होगा, है ना, कि हम जब प्लेन में जाते हैं तो बोर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम शिप में जाते हैं, पानी वाले जहाज में जाते हैं या फिर बड़ी नाव में जाते हैं, इस पार से उस पार या बड़े नदी में, बड़े तालाब में, तो
बोर्डिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड का इस्तेमाल कैसे और कहाँ पर किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, बोर्ड्स, बोर्डिंग। बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, उबलना या खोलना। हम किसी चीज को बॉईल करते हैं गैस के ऊपर रख के, उबलना, ओके, या खोलना। बॉइल्स, बॉइलिंग। बोरो, बोरोड, बोरोड, उधार मांगना, वस्तु या फिर अथवा कोई भी चीज, ओके। बोरोज, बोरोइंग। कैन आई बोरो योर बुक? कैन आई बोरो योर पेन? ओके। बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड, परेशान या तंग करना। बॉदर्स, बॉदरिंग। जैसे कि हम कहते हैं डोंट इरिटेट मी, तो हम कह सकते हैं एडवांस में डोंट बॉदर मी, ओके। बॉयकॉट, बॉयकॉटेड, बॉयकॉटेड, बहिष्कार करना। बॉयकॉट्स, बॉयकॉटिंग। बोर, बोर्ड, बोर्ड, उबा देना या उबाना, मतलब बोर कर देना, हम बोर हो जाते हैं ना, हम ऊब गए। बोर्स, बोरिंग। बो, बर्ड, बर्ड, सिर झुकाना या हार मानना, या फिर नमन करना भी, प्रणाम करना, नमन करना भी होता है। एक और इसका अर्थ होता है धनुष, उसके बारे में अभी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिर झुकाना, नमन करना, यानी कि प्रणाम करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। He turned and bowed to his father. He turned and bowed to his father. वह मुड़ा और अपने पिता को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया, मतलब नमन किया। ओके, अब हम इसका दूसरा मीनिंग देख लेते हैं। धनुष। बॉ मीन्स धनुष। बॉज, bowing. ब्यूटिफाई, ब्यूटिफाइड, ब्यूटिफाइड, संवारना या सजाना। ब्यूटिफाइज, ब्यूटिफाइंग। बरी, बरीड, बरीड, दफनाना या दफन करना। बरीज, बरिंग। ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, ब्रश करना। ब्रशेस, ब्रशिंग। बेल, बेल्ड, बेल्ड, जमानत करना या जमानत होना। बेल्स, बेलिंग। बेनिफिट, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, फायदा या लाभ। बेनिफिट्स, बेनिफिटिंग। बट, बटड, बटड, पीपा या पात्र। पीपा बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ओल्ड फैशन वर्ड है ये पीपा, इसलिए मैंने पात्र भी लिखा है कि जिसको पीपा समझ में ना आए वो पात्र समझ ले। ओके। बर्ड्स, बटिंग। चलिए, अभी रेगुलर वर्ब का जो 20 लेटर्स का था, बी अल्फ़ाबेट का, वो आज का कंप्लीट हुआ। अभी हम इर्रेगुलर वर्ब्स पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो सारे रेगुलर वर्ब्स थे, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ था रेगुलर वर्ब्स। ओके, वो रेगुलर वर्ब्स थे। अभी इर्रेगुलर वर्ब्स शुरू करते हैं। उसमें ईडी नहीं आता है। इर्रेगुलर वर्ब्स में ईडी नहीं होता है, जैसे रेगुलर वर्ब्स में होता है ना, अग्री, अग्रीड, बेक, बेक्ड, बेस, बेस्ड, जैसे कि हमने पढ़ा है पहले, है ना, वैसे ही इर्रेगुलर वर्ब में ईडी नहीं होता है। अभी हम आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। चलिए, इर्रेगुलर वर्ब शुरू करते हैं। बिगिन, बिगेन, बिगन। देखा आपने इसका प्रोनाउंस कैसे हुआ? बिगिन, बिगेन, बिगन। ओके, नो ईडी। शुरू करना, किसी भी काम को शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना।
begins, beginning, bend, bent, bent, झुकना, bends, bending, bind, bound, bound, बांधना, binds, binding, bite, bit, bitten, दांत से काटना, ठीक है। दांत से काटना मीन्स बाइट, बिट, बिटन, बाइट्स, बाइटिंग, ब्लीड, ब्लड, ब्लड, खून बहना, ब्लीड्स, ब्लीडिंग, ब्लो, ब्लू, ब्लोअन, फूंक मारना या उड़ा देना, फूंक मारकर उड़ा देना या फूंक मारना, ओके। ब्लोज, ब्लोइंग, बियर, बोर, बोन, एंड बोन में जो BORNE है वो ई साइलेंट है, तो दोनों का अगर हम प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे तो दोनों को बोन ही बोलेंगे। अगर हम लिखेंगे तो हम BORN भी लिख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, और BORNE भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे तो बोन ही बोलेंगे, ठीक है। बियर्स, बियरिंग, बिकम, बिकेम, बिकम, बनना या होना, बिकम्स, बिकमिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आया BMR, जो आने वाले टेंसेस में आप लोग सीखने वाले हैं, ओके। बी मेन फॉर्म है उसका, MR फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म में वॉज एंड वर। इसको बहुत सारे बच्चे वेयर बोलते हैं, इट्स नॉट वेयर, वो वेयर WHERE, कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वो वेयर हो गया। ये WERE, इसको हम बोलते हैं वर। क्या बोलते हैं, वर, वर वधु बोलते हैं ना आप, बस वही सीख लीजिए, वर बोलना, वॉज, वर। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन, हिंदी मीनिंग होना या हो या है या हूँ, ठीक है। था या थे। सिंगुलर इज है, ING फॉर्म बीइंग है, बी का बीइंग, जो कि सेम है जैसे रेगुलर और इरेगुलर में होता है। लेकिन जो बी के दो फॉर्म है, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, एकदम ऑपोजिट है वो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर टफ होता है तो ये बी का MR, वॉज, वर एंड बीन। अभी आगे आने वाले H वाले लेटर में हम देखेंगे, जिसमें हैव, हैड है, डू का डिड है, डन है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये वर्ब्स के साथ साथ हमारे टेंसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए बहुत टफ भी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, और इसे याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक तरह से कहें तो बी वर्ब्स का राजा है। ऐसे तो सारे वर्ड्स अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो बी है वो एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसके बिना उसके प्रजा सभी अधूरे हैं। प्रजा मीन्स जो बाकी वर्ड्स हैं, अगर आप उन बाकी वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं कहीं पर, और अगर सपोज मैं बोलूँगी मैं खाना खा रही हूँ, I am eating, अगर आपने M का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया तो I eating मतलब बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, है ना। और अगर हमें बोलना है दे आर बॉयज़, तो दे बॉयज तो बोल देंगे, आर के बिना अधूरा हो जाएगा। तो वर्ब्स का राजा कौन है, बी के सारे फॉर्म्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेंस का एक बहुत बड़ा किरदार प्ले करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको इतने डिटेल्स में आपको समझाया है। जब हम टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको उसके बारे में पूरा सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन सारी चीज़ें समझाएंगे, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। बीट, बीट, बिटन, पीटना, हराना या धड़कना भी कहते हैं। बीट्स, बीटिंग, बिसेट, 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 घेर लेना, बिसेट्स, बिसेटिंग। घिरा हुआ मतलब बच्चों किसी भी चीज़ में घिरा होना, चाहे वो परेशानी है या कोई भी चीज़ हो। अगर आप बहुत सारे व्यवसाय से घिरे हुए हैं उसे भी कहा जाएगा बिसेट। इन
एडवांस वर्ड। ओके, अगर आप किसी परेशानी में घिरे हुए हैं उसे भी आप कह सकते हैं बिसेट। मैं बहुत सारी परेशानियों से घिरा हूँ। आई हैव beset by a lot of trouble। मैं बहुत सारी परेशानी से घिरा हूँ। नॉर्मली बच्चे कैसे कहेंगे इसको लोकल इंग्लिश में? अगर किसी को कहना हुआ कि मैं बहुत परेशान हूँ तो वो कहेंगे सिंपली आई एम इन प्रॉब्लम। ये बहुत ही कॉमन हो गया है। यूज एडवांस इंग्लिश। आई हैव beset by a lot of trouble। और सिंपली भी आप कह सकते हैं आई एम beset, नॉट आई एम अपसेट। आई एम अपसेट, आई एम इन प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन हो गया है। सो से आई एम beset, मैं परेशान हूँ। ओके, चलो ये तो हो गया परेशान वाला। अगर आप सपोज आप बहुत सारे व्यवसाय से घिरे हुए हैं, आप बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, आपके 3-4 बिजनेस हैं, तो आप उसको कैसे कहेंगे? आई एम beset by a lot of businesses। आई एम beset by a lot of businesses। मैं बहुत सारी व्यवसाय से घिरा हुआ हूँ या मैं बहुत सारे व्यवसाय करता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। आई एम beset by the ironies of my life। मैं अपने जीवन की विडंबनाओं से घिरा हुआ हूँ। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरीके से एडवांस इंग्लिश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं परेशान हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ हूँ, चाहे वो व्यवसाय है, चाहे वो परेशानी है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है। ऐसे ही आप बिसेट लगाकर घिरे हुए शब्दों को अलग अलग सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना, टूटना या विराम देना। ब्रेक्स, ब्रेकिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना, ब्रिंग्स, ब्रिंगिंग, बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, बाइज, बाइंग, बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहोल्डन, देखना या निहारना, किसी चीज़ को निहारना या ध्यान पूर्वक देखना, गौर से देखना। ओके, बिहोल्ड्स, बिहोल्डिंग, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड, बनाना या निर्माण करना, बिल्ड्स, बिल्डिंग, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, जलना या जलाना या जलन होना भी। ओके, बर्न्स, बर्निंग, बेट, 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 शर्त लगाना, बहुत ही कॉमन है, सभी लोग जानते होंगे। बेट्स, बेटिंग, बिगेट, बिगॉट, बिगॉटन, उत्पन्न करना या जन्म देना, बिगेट्स, बिगेटिंग, बसीच, बिसॉट, बिसॉट, बसीचिस, बसीचिंग। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यही सेम वर्ड हमने रेगुलर वर्ब में पढ़ा है, बसीच, बसीच्ड, बसीच्ड, बसीचिस, बसीचिंग, जिसमें मैं आपको हाफ ई के बारे में प्रोनाउंस करना सिखा रही थी। याद आया? ये रेगुलर वर्ब में भी यूज़ होता है और इर्रेगुलर वर्ब में भी, ठीक है? इसलिए मैंने दोनों जगहों पर डाला है ताकि आप दोनों जगह का लिखें और उसको याद करें, ताकि इन फ्यूचर आपको दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आप समझ जाएं कि इसका मतलब प्रार्थना करना या विनती करना ही होता है। ओके, बसीच, बसीच्ड, बसीच्ड आए रेगुलर वर्ब में तो भी सेम मीनिंग है। बसीच, बिसॉट, बिसॉट, ये आए तो भी सेम मीनिंग है। दोनों में आता है, रेगुलर इर्रेगुलर में, तो इसको आप याद कीजिएगा। ज़्यादातर इर्रेगुलर में यूज़ होता है लेकिन बसीच्ड भी यूज़ होता है, ठीक है? तो किसी भी वर्ड्स में, किसी भी सेंटेंसेस में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर भी आ सकता है, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें भी आ सकता है, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो हर वर्ड्स की मीनिंग्स पता होनी चाहिए। ओके, बिथिंक, बिथॉट, बिथॉट, याद आना या सोचना, बिथिंक्स, बिथिंकिंग, बिड, सेकेंड फॉर्म में बिड या बेड दोनों बोल सकते हैं आप। थर्ड फॉर्म में बिड या बिडन दोनों बोल सकते हैं, या तो बिड, बिड, बिड सिंपल है, या फिर बिड, बेड, बिडन। ओके,
मीन्स इसका बोली लगाना, ठीक है। बिट्स, बिडिंग, ब्रॉडकास्ट, 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 इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। प्रसारण करना या प्रसारित करना। प्रसारण करना या प्रसारित करने का मतलब कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम या कोई जानकारी को टीवी या रेडियो या किसी भी अन्य माध्यम से लाइव करना और आप तक पहुंचाना। जैसे कि आप सब लोग टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, वह पहले ब्रॉडकास्ट होता है, यानी उसे पहले प्रसारित किया जाता है, फिर वह आप तक पहुंचता है। उसी को इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। ब्रॉडकास्ट मीन्स प्रसारण करना या प्रसारित करना। ओके, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग। बर्स्ट, 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 विस्फोट या फोड़ना या फट पड़ना। ओके, बर्स्ट्स, बर्स्टिंग। ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ये खाने वाला ब्रेड नहीं है बच्चों, ये नस्ल बढ़ाने वाला मीनिंग है इसका। ओके, नस्ल बढ़ाना। ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड मीन्स नस्ल बढ़ाना, किसी भी तरीके से नस्ल बढ़ाना, चाहे वो जानवर का हो चाहे वो इंसानी हो, नस्ल बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ ब्रीड। ओके, ब्रीड्स, ब्रीडिंग, बेस्ट राइड, बेस्ट रोड, बेस्ट रिडन। सवार जैसे बैठना। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। किसी भी चीज़ पर सवार जैसे कैसे बैठा जाता है? सपोज एक बाइक है, स्कूटर है या साइकिल है, इन्हीं 3 चीज़ों पर आप सवार की तरह बैठ सकते हैं। आप घोड़े पर, हॉर्स राइडिंग के लिए, एलिफेंट पर सवार जैसे बैठने का मतलब होता है दोनों तरफ पैर करके बैठना, मीन्स सवार जैसे बैठना। तो उसको हम कहते हैं बेस्ट राइड। बेस्ट राइड, बेस्ट रोड, बेस्ट रिडन। देखिए, जब हम 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, चाहे वो गाड़ी है या बस है, ट्रक है, टेम्पो है, 4 व्हीलर अगर हम कुछ भी चलाते हैं तब बोलते हैं ड्राइव, ड्राइविंग करना। ओके, ड्राइव कर रहे हैं। और वैसे ही हम अगर 2 व्हीलर्स चला रहे हैं, 2 पहियों की गाड़ी, चाहे वो स्कूटर है, बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, 2 पहियों की गाड़ी है, तो हम उसको कहते हैं राइड। हम उसे ऐसे नहीं कह सकते हम ड्राइव कर रहे हैं, वो कह देते हैं कहने वाले, लेकिन वो गलत वर्ड है, ठीक है। उसको कहा जाता है राइड या राइडिंग, ठीक है। हम राइडिंग कर रहे हैं या फिर राइड कर रहे हैं। इसीलिए 2 पहियों की गाड़ियों के लिए राइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 2 पहियों की गाड़ी में सवार जैसे बैठा जाता है, इसी के लिए इसको बेस्ट राइड कहा जाता है। बेस्ट ड्राइव भी बोल सकते थे, लेकिन बेस्ट राइड क्यों कहा? क्योंकि 2 पहियों की गाड़ियों को हमेशा राइड या राइडिंग ही कहा जाता है। ओके, तो राइड एंड बेस्ट राइड। बिरीव, बिरेफ्ट, बिरेफ्ट, वंचित करना या वंचित होना। बिरीव्स, बिरीविंग, बिस्पेक, बिस्पोक, बिस्पोकन, पहले से शर्त करना या पहले से शर्त रखना। बिस्पेक्स, बिस्पीकिंग, बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन, घटित होना या बीतना। बिफॉल्स, बिफॉलिंग। थैंक यू बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। बी अल्फ़ाबेट्स के जितने भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स थे, मैंने लगभग सारे ही कैप्चर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया लेसन अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। जय माता दी।